नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 11th ऑफ फ़ैब 2025 के लिए। ये फ़रवरी का महीना फ़ैबुलस हो सकता था बट ये फ़ैबुलस हो नहीं पा रहा जस्ट बिकॉज़ ऑफ निफ्टी के केस में अगर हम स्पेशली बात करें तो 23,800 के ऊपर नहीं निकल पाने के कारण से आप देख पा रहे हो कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड बन रहा था ना, ये अभी भी जारी है और यही एक अपने आप में टेंशन वाली बात फ़िलहाल दिखाई दे रही है। क्यों टेंशन वाली बात है? क्योंकि एज़ वी सेड इन द लास्ट मॉर्निंग मंत्रा कि 23,300 एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और एक 23,220 मतलब ये 23,300 और 23,220 एक बफरिंग ज़ोन है फ़िलहाल नीचे के सपोर्ट के ज़ोन के हिसाब से अगर हम बात करें तो। बट इन सब के बावजूद अगर बाज़ार को कंफर्टेबल ज़ोन मतलब बिलीव मी कि मंडे के लिए 80% लोगों का ये मानना था कि दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाने से शायद 200 पॉइंट का गैप अप बट इस सिर्फ दिल्ली में गवर्नमेंट आ जाने से काम नहीं चलने वाला क्योंकि बड़े-बड़े जो अ, अगर हम हालात की बात करें तो आप समझिए ये बार-बार ये वर्ड मैं सामने से नहीं हटा रहा क्योंकि इस जगह एचएमपीवी आ गया था जो कि कोरोना वायरस का एक रूप था, एक वेरिएंट था और आप खुद देखिए कि वो अभी ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। कोई मीडिया में खबर नहीं है, कोई कहीं खबर नहीं है, कुछ भी खबर नहीं है एचएमपीवी के बारे में। तो एक गुट है जो ये चाहता है कि बाज़ार गिर जाए, एक गुट है जो चाहता है बाज़ार बढ़े और ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई इस बाज़ार में अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है और बहुत ज़ोर से नज़र आ रही है। ऐसा ही डेटा अगर हम पिछले साल की भी बात करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आते-आते इंडेक्स का जो मूवमेंट है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये लास्ट ईयर भी देखने को मिला जो कि कम से कम मार्च तक चलता है। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिला है, फ़ैब आ गया है बट आप इंडेक्स के मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किधर जाना चाहता है। अब ज़रूरी ये हो जाता है कि 23,800 के अलावा भी अगर हम बात करें 800 अब बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा। 23,700 के ऊपर भी अब निकलता है ना, तो भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव साइन लेके आ सकता है। ये निफ्टी फ़िलहाल बोलता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा-सा चाप है 23,300 के आस-पास से अगर ये बाउंस बैक करते हैं, तो बढ़िया है, अदरवाइज़ आने वाले दिन फिर से निफ्टी के अंदर प्रेशर देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी फाइनली कल के डेट में अगर हम देखें तो वो जो बफरिंग जोन था 50,600 से लेकर 50,200 उसके नीचे की क्लोजिंग देते हुए नज़र आया। हालाँकि उस नीचे जो देते हुए क्लोजिंग नज़र आया उसमें अच्छी बात ये है 49,800 एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। ये 49,800 एक सपोर्ट के तौर पे ऐसे काम करेगा कि यहाँ से अगर एक बाउंस बैक देता है क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम अभी भी बात करें तो निफ्टी के मुकाबले पॉजिटिव है और ऐसा हमने पहले भी कहा था जब हमें लग रहा था कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है और वैसा हुआ भी। तो अभी बैंक निफ्टी का चार्ट अभी भी कमज़ोर नहीं है इन कंपैरिजन टू अगर हम लोग बात करें निफ्टी अभी भी थोड़ी कमज़ोरी बना के रखा है जहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक आपको चलना पड़ेगा उसी में ज़्यादा भलाई फ़िलहाल नज़र आ रही है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी अभी भी कॉशियस अप्रोच के साथ ही काम करने लायक है। बैंक निफ्टी में फिर भी आप थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच को रिलीज़ कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं बट निफ्टी अभी भी कॉशियस अप्रोच के साथ बना हुआ है। 23,300 वाला लेवल 23,220 वाला लेवल एक मेजर सपोर्ट के तौर पे एज़ ऑफ नाउ काम करता हुआ नज़र आएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।